हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले टॉप 7 स्टॉक्स के बारे में जो कि अप्रैल मंथ से ही आपको धमाकेदार रिटर्न्स देते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको बाइंग के लेवल्स भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये कौन से शानदार 7 स्टॉक है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर दे सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब सबसे पहले मैं तो आपको ये क्लियर कर देना चाहूँगी, ये जो मैं टॉप 7 स्टॉक्स बताने वाली हूँ ये किसी एक फील्ड से जुड़े हुए नहीं है। कुछ एफएमसीजी के हैं, तो कुछ स्टील सेक्टर के रिलेटेड है, तो कुछ हमें फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स के रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो जैसे आपका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से आप स्टॉक को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले देखा जाए तो वोल्टास ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है। वोल्टास ये स्टॉक में देखा जाए तो Q3 की अर्निंग देखी जाए तो 31% बेटर देखने को मिली, जो हमारे एक्सपेक्टेशन थे उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हमें देखने को मिली। अब इसमें देखा जाए तो हमें इन्वर्टर देखने को मिलते हैं, एयर कंडीशनर देखने को मिलते हैं, जैसे प्रोडक्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे ही। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वोल्टास के कूलर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स या AC, एयर कंडीशनर, जैसे कि AC मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे आपको अलग अलग लेवल पे प्रोडक्ट्स भी इसके देखने को मिलेंगे। और इसके टारगेट प्राइजेस की बात की जाए तो 1170 के इसके टारगेट प्राइजेस निकल कर आ रहे हैं। और ये धमाकेदार जो इसके टारगेट प्राइजेस आ रही है बहुत ही जल्दी अचीव करते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेवल पर इसके मैक्सिमम लेवल की चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो अब तक के स्टॉक के रिटर्न देखा जाए तो 7000+ % के इसके रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो चार्ट देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म का, ये अप ट्रेंड वाला हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर ज़्यादा हमें अप्स डाउन्स देखने को नहीं मिलते। एक कॉन्सिस्टेंसी और एक लेवल जो होता है अपवर्ड ट्रेंडिंग का, वो हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेवल पे इसमें बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड अल्ट्राटेक सीमेंट ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है। इसमें देखा जाए तो आपको जो Q3 के रिजल्ट्स थे वो बहुत ही अच्छे देखने को मिले, और इसके जो काउंटिंग्स नंबर्स थे वो भी बहुत ही फैबुलस हमें देखने को मिले थे, जिस वजह से इसके जो टारगेट प्राइजेस है वो हमें 8110 रुपीज़ के निकल कर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि इसमें ही बहुत ही ज़्यादा अमाउंट देखने को मिल रहे हैं टारगेट प्राइजेस के अंदर ही। टारगेट प्राइजेस इतने ही आने की वजह से और साथ ही साथ इसके अंदर जो लगातार ग्रोथेबल मूवमेंट्स हमें बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, और फंडामेंटली भी ये स्टॉक हमें काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेवल पर इसके मैक्सिमम लेवल के चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो अब तक के स्टॉक के रिटर्न देखा जाए तो 2456% के इसके रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। और मार्केट कैप वाइज इस स्टॉक की बात की जाए तो इसका मार्केट कैप हमें इन ट्रिलियंस में देखने को मिलता है, और ट्रिलियंस का मतलब होता है कि ये एक लार्ज कैप वाला स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके थोड़े से फंडामेंटली एनालिसिस भी हम कर लेते हैं, जैसे कि इसकी सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 1.63% का इसका सेल्स ग्रोथ देखने को मिलता है। वहीं प्रॉफिट की बात की जाए तो 13.42% की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। डेप्ट वाइज बात की जाए तो डेप्ट इसके ऊपर देखने को मिलता है 18,281 करोड़ रुपीज़ का। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.19% का इसका डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 29.87 का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो हमें देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 16.50 का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखने मिलता है। प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो अबव देन 50% से भी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उतना दमखम इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर देखा जाए तो ब्रिटानिया ए स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जो कि FMCG से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। इसके टारगेट प्राइजेस भी आप देखेंगे तो 5000 के करीब देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो इसके एक्सपांडिंग डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम सालों में इसमें अच्छी खासी ग्रोथेबल मोमेंटम्स देखने को मिल रहे हैं, और एक्सपांड करते हुए बिजनेस भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बूस्टिंग R&D कैपेबिलिटी, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स लो यूनिट पैक्स स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंट कॉस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत से कुछ इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं ब्रिटानिया स्टॉक के रिलेटेड। जैसे कि इसके मैक्सिमम लेवल के चार्ट पैटर्न की आप बात भी करेंगे तो इसमें हमें अब तक के रिटर्न्स देखे जाए तो 6262% के इसके रिटर्न्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी फंडामेंटली बात कर लेते हैं, क्योंकि फंडामेंटल जब हम स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं तो ये वाकई इस स्टॉक में कितना दमखम है आपको ये फंडामेंटल पे से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको डेप्ट वाइज बात की जाए तो 1202 के इस करोड़ रुपीज़ के इसके हमें डेप्ट देखने मिलता है। ROC की बात की जाए तो 41.47% का इसका ROC देखने मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 35.94% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखने मिलता है।
प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो 50.55% की प्रमोटर की होल्डिंग देखने मिलती है। डिविडेंड यील्ड वाइज बात की जाए तो 0.95% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 49.88 का इसका हमें प्राइस अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 12.83% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। और ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स ऐसे कोई भी नहीं होगा कि जिसे मालूम नहीं है। गुड डे बिस्किट तो आप समझो, जिसे मालूम नहीं है उसे गुड डे बिस्किट तो पता ही होगा, जो कि एक ब्रिटानिया ये स्टॉक के रिलेटेड प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इसके प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पर फार्मास्यूटिकल स्टॉक की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन फार्मा स्टॉक के बारे में। और इसके टारगेट प्राइजेस देखें तो बहुत ही जबरदस्त निकल कर आते हुए देखने को मिल रहे। 740 के इसके टारगेट प्राइजेस निकल कर आते हुए देखने मिल रहे। अब सन फार्मा में कुछ खास बात देखें तो बेटर ट्रैक्शन इन स्पेशलिटी पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है, साथ ही एक्सटेंडेड बेनिफिट ऑफ लोअर ओपेक्स देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट लेवल पर इसमें देखा जाए तो इसके मैक्सिमम लेवल का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो एक ग्रोथ होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है सन फार्मा स्टॉक के अंदर। लेकिन इसकी फंडामेंटली बात जब करेंगे तो आपको इसमें से क्लियर हो जाएगा कि सन फार्मा स्टॉक के अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो 13.60 का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखने जाती है। प्रॉफिट ग्रोथ इसमें अच्छी देखने मिलती है 23.21% की। आरओसी की बात की जाए तो 12.90% की इसकी आरओसी देखने को मिलती है। वहीं प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 52.22 का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.62% का इसका डिविडेंड यील्ड देखने को मिलता है। और प्रमोटर्स के पास अबव देन 50% की होल्डिंग भी देखने को मिलती है। तो ये कुछ बातें थी सन फार्मा इस स्टॉक के रिलेटेड, तो इस पे से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इसके ऊपर डीपली एनालिसिस चाहिए इसमें से कोई भी स्टॉक के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपको मैं उसके ऊपर एक स्पेशल केस स्टडी बनाकर दिखा दूंगी। और सन फार्मा की कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में देखा जाए तो आपको ये वोलिनी देखने को मिल जाएगा। और इसके काफ़ी टैबलेट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट लेवल पर फार्मास्यूटिकल स्टॉक की बात की जाए तो वो है अरबिंदो फार्मा स्टॉक निकल कर आता है। इसके टारगेट प्राइसेस देखेंगे तो 1000 प्लस इसके टारगेट प्राइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके Q3 के परफॉर्मेंस देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला। नेक्स्ट लेवल पर इसमें बात की जाए तो ये वैक्सीन अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर देखने को मिल रही है अरबिंदो फार्मा के अंदर। एनहांसिंग द इंजेक्टेबल पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है। बिल्डिंग द बायोलॉजिकल पोर्टफोलियो भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। जो ये वैक्सीन के रिलेटेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, जिसके चलते अरबिंदो फार्मा में बहुत ही ज़्यादा एक ग्रोथेबल मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि एक शॉकिंग भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आप कोविड के बारे में जानते हैं कि कितनी सिचुएशन खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते अगर इसे वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त आग लगते हुए हमें देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल भी स्टॉक की बात की जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ 14.07% की देखने मिलती है। वहीं सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 8.23% की देखने मिलती है। डेप्ट वाइज देखा जाए तो 3730 करोड़ रुपीज़ का इसका डेप्ट देखने मिलता है। डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो 0.32% का डिविडेंड यील्ड देखने मिलता है। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 18.73 का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट लेवल पर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो अब तक के स्टॉक के रिटर्न देखे जाए तो आप देखिए कितनी क्वांटिटी में कितने प्राइस में इसके देखने को मिलते हैं। 20,000 प्लस की इसके अब तक के स्टॉक के रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो इससे तो आपको अंदाजा लग जाना ही चाहिए कि इस स्टॉक में कितना दमखम है और कितना कुछ काबिलियत इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट लेवल पर देखा जाए तो कैडिला हेल्थ केयर ये स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जो कि उसके टारगेट प्राइस देखिए जो 500 प्लस देखने को मिलते हैं, 550 के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो वी रिमेन पॉजिटिव ऑन CDH ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग ANDA पाइपलाइन NSE पोर्टफोलियो एंड आउटर परफॉर्म INDF देखने को मिलता है। तो ये जो Q3 के इसके रिजल्ट भी थे वो काफ़ी सुपेरियर परफॉर्मेंस इसका हमें देखने को मिला था कैडिला हेल्थ केयर का। और 5 स्टार वाइज इसकी बात की जाए तो ये स्टॉक को 5 स्टार मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। आप 5 स्टार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है। तो ये स्टॉक के रिटर्न भी कितने ज़बरदस्त हो गया और क्या कुछ इसका फंडामेंटल भी हमें कितना स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। जैसे कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं आपको 2G में देखने को मिलता है 20.63% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो वो देखने को मिलती है 14.25% की। और प्रमोटर की होल्डिंग पर आप गौर कीजिएगा, ये तो 70% से भी ज़्यादा इसके पास प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलती है।
प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की जाए तो 33.34% का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो मिलता है। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.66% का इसका डिविडेंड यील्ड देखने मिलता है। तो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। वहीं कैडिला हेल्थ केयर इस स्टॉक के मैक्सिमम लेवल की बात की जाए तो अब तक के स्टॉक के रिटर्न देखी जाए तो 6487% के स्टॉक के हमें रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लेवल पर स्टील सेक्टर स्टॉक के रिलेटेड देखा जाए तो सेल स्टॉक के बारे में देखा जाए तो इसमें हमें देखने को मिलता है is backward integrated with captive iron ore or has a higher operative leverage due to the high conversion cost and has a higher financial leverage भी देखने को मिल रहा है। अब इसके बारे में टारगेट प्राइसेस देखी जाए तो 100 प्लस इसके टारगेट प्राइसेस निकल कर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। न्यूली प्रोडक्ट्स देखी जाए तो इसके अंदर काफ़ी न्यूली प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस सेल देखने को मिल रहा है, सुपर फॉर्मेबल स्टील देखने को मिल रहा है, लाइट वेटेड। तो इसमें काफ़ी न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं स्टील सेक्टर के ये मैक्सिमम लेवल चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो अब तक के स्टॉक के रिटर्न देखे जाए तो 1428% के देखने को मिलते हैं। लेकिन इस स्टॉक में देखा जाए तो काफ़ी हमें अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे हैं मैक्सिमम लेवल का चार्ट पैटर्न में। लेकिन एक मोमेंटम ऐसा भी स्टॉक के अंदर है जहां इस स्टॉक ने 264 तक को टच किया था और अब ये स्टॉक फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा होगा 91 पर। तो अभी इसके जो ग्रोथेबल मूवमेंट्स है वो अभी काफ़ी बाकी रहते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप वाइज जैसे स्टॉक की बात की जाए तो इसके मार्केट कैप हमें बिलियंस में देखने को मिलता है। फंडामेंटल भी स्टॉक की बात की जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलती है 3.28% की, लेकिन सेल्स ग्रोथ यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव भरी देखने को मिल रही है। लेकिन ये सिचुएशन जल्दी सुधरते हुए हमें देखने को मिलेगी। डेप्ट वाइज बात की जाए तो 54,127 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर डेप्ट देखने मिलते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो 75% की इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि इसमें ही प्रमोटर की होल्डिंग में बहुत सा ज़्यादा स्टेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते इसमें डिसीजन ऐसे कम हो गए जो कि नेगेटिव भरे देखने को मिलेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात की जाए यहाँ पर देखा जाए तो 12.06 के इसका प्राइस अर्निंग रेशियो भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ थे ऐसे टॉप 7 स्टॉक्स जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर आप इसमें से कोई भी स्टॉक के ऊपर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच।